लॉर्ड जय मसीह की आप सभी का स्वागत है। आज सुंदर सुबह में जो परमेश्वर ने हमें दी है। आज का वचन है पहले थिस्सलुनीकियों की पुस्तक चैप्टर 4 का वचन 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, और जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। आमीन। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, उसने हमें हर रीति से पवित्र बनाने के लिए बुलाया है। वो हमसे प्रेम करता है। जो कोई उसको परमेश्वर को जो कोई हमें तुच्छ जानता है वो उस परमेश्वर को भी तुच्छ जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर हम में चलता फिरता है, वो हम में निवास करता है, वो हमारी आत्मा में वास करता है, वो हमें गाइड करता है। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम उस खुदा से मांगते हैं, वो हमें गाइड करता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमसे प्रेम करता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हमें कभी भी अशुद्ध नहीं होना है, हमें कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जाना है। यदि हमारी आत्मा गलत मार्ग पे जाने के लिए हमें प्रेरित करती है, यदि हमारा शरीर हमें गलत मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करता है, तो प्रार्थना कीजिए, उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। वो अवश्य ही हमें पवित्र करेगा, वो कभी हमें अशुद्ध ना होने देगा, क्योंकि जब वो हमें बुलाता है हमें पवित्र करने के लिए ही बुलाता है। वो हमें दुनिया की भीड़ से चुनकर अलग करता है, क्योंकि हम उसकी वारिस हैं, हम उसके संतान हैं, हम उसकी मनुष्य रूपी संतान हैं जो स्वर्ग से गिराए हैं और स्वर्ग लौट जाएंगे। वो हमसे प्रेम करता है, असीम प्रेम करता है। इसीलिए तो अपने वचनों से हमें हर रोज़ हर भोर को तृप्त करता है। कोशिश यही रहती है कि उसके वचन समझें और दूसरों को समझा नहीं पाएँ कि वो खुदा क्या कहना चाहता है, वो प्रभु हमें क्या कहना चाहता है, वो हर रोज़ अपने वचनों के द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहता है। हमारी कोशिश यही रहती है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा हमें देता है। आमीन। जब हम पवित्र करने के लिए बुलाए गए हैं तो हमें पवित्र ही रहना है। इस बात को तुच्छ नहीं जानना है, इस बात को गलत नहीं जानना है, क्योंकि जब हम इस बात को तुच्छ जानेंगे तो हम उस खुदा को तुच्छ जानेंगे, उस परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे जो अपना पवित्र आत्मा हमें देता है। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगिए, पवित्र आत्मा अवश्य मिलेगा, उस परमेश्वर का अनुग्रह, उस परमेश्वर का प्रेम अवश्य मिलेगा। मांगने से सब कुछ मिल जाता है और खटखटाने से खोला भी जाता है। कोई भी वस्तु यदि खो जाती है, हम उसे ढूंढते हैं तो वो मिल भी जाती है। इसी तरह वो परमेश्वर का प्रेम है, जब तक हम मांगेंगे नहीं मिलेगा, जब तक हम उसे ढूंढेंगे नहीं वो हमें नहीं मिलेगा, जब तक हम उसके लिए खटखटाएंगे नहीं वो हमें नहीं मिलेगा। वो हर भोर को हमें जगाता है, हर भोर अपना प्रेम हमें दिखाता है। हे परमेश्वर, तो हमें अपना प्रेम दिखाता है, हम ये विश्वास करते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है। हर भोर को जगा कर वो समझाता है कि आज का तुम्हें नया दिन दिया है, पश्चाताप करो, अपने आप को तुच्छ न जानो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम जिस मार्ग पे चल रहे हो, जिस गलत राह पे चल रहे हो, उस राह से तुम दूर हो नहीं पाओ और सही राह पे चलो, उस परमेश्वर की राह पे चलो, उस खुदा की राह पे चलो। आइए हम सब मिलकर उस प्रभु से प्रार्थना करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए, आज के इस सुंदर दिन के लिए। हमारी सारी परेशानियां, सारी खतरे, सारी मुसीबत, समस्याएं, जो कुछ भी कलह कलेश है, डिप्रेशन है, कोई भी कंडीशन है, उस खुदा के चरणों में समर्पित करें कि वो हमारी रक्षा करे और हमें एक नया मार्ग, नया रास्ता दिखाए। आमीन। धन्यवाद 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 मेरी मसीहा, धन्यवाद मेरी खुदा, तेरे सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद कि जब तू हमें बुलाता है तो तू हमें पवित्र होने के लिए बुलाता है, अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाता है। जो कोई मनुष्य हमें पाप ढूंढता है, हमें हमारा निरादर करता है,
हमें लज्जित करता है वो स्वयं लज्जित हो जाएगा, क्योंकि जो हमें तुच्छ जानता है वो मेरे खुदा मेरे बनाने वाले को तुच्छ जानता है। हे मेरे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा जो तू हमें भरपूर मात्रा में देता है, हम तेरी पवित्र आत्मा के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तेरी पवित्र आत्मा हम पर उंडेल दे, ऐसी भरपूर मात्रा में हम पर पवित्र आत्मा उंडेल दे परमेश्वर कि हम किसी तरह का कोई पाप ना करने पाए। क्योंकि जब तू हमें इस संसार के चुन कर अलग करता है, हम ये विश्वास करते हैं कि तूने हमें अपनी संतान बनाया है, इसीलिए तू तेरे वचनों से तू हमें तृप्त करता है, तेरी विधियों को तू सिखाता है, तेरे नियमों को सिखाता है, तेरे पास आने का हर रोज़ तू हमें मौका देता है। प्रभु तू दयालु परमेश्वर है, तू हमसे प्रेम करता है, इसीलिए तो तू अपने पास हमें आने का मौका देता है। कोई भी अपनी मर्जी से तेरे पास नहीं आ सकता परमेश्वर, जब तक तू न बुलाए कोई भी अपनी मर्जी से तेरे पास नहीं आ सकता। तूने हमें बुलाया है, क्या ही धन्य मनुष्य है हम कि तूने हमें बुलाया है। तूने अपने सुंदर वचनों से हमें तृप्त किया है, अपने वचनों के द्वारा तू हमसे बातें करता है। हम धन्य है परमेश्वर, धन्य है मसीहा कि तू हमें हर रोज़ तृप्त करता है, हर भोर को हमें जगाता है, पूरी रात हमारी रक्षा करता है, किसी तरह की कोई गलत थॉट नहीं आने देता है। हे मेरे खुदा, हम व्यभिचार में फंसे हैं, न जाने किस किस तरह के व्यभिचार हम करते हैं, हम पाप में बसे हैं परमेश्वर। तू जानता है कि हमारी आत्मा दलदल की ओर जा रही है, तू अच्छी तरह से जानता है कि हम बाहर निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। हे प्रभु, हमारी रक्षा करना, आज हमारी रक्षा करना परमेश्वर कि हम किसी तरह के पाप में ना पड़ने पाए, किसी तरह की समस्या में न पड़ने पाए, किसी तरह की बुराई हम ना करने पाए। हमारे वन वचन कर्म पे तो अपनी लगाम लगाना, अपने पहरे लगाना परमेश्वर, कि हम किसी को अपने हृदय से, अपने मन से, अपनी वाणी से किसी को भेदने न पाए, किसी को परेशान न करने पाए। हम कोशिश ये करें कि हम प्रभु के चरणों में सुरक्षित और अच्छी तरह से बने रहें, उसके सामने हम पवित्र पाए जाएं, ताकि जब परमेश्वर हमें लेने आए तो हम उसके साथ पवित्रता से जाने पाएँ। हे मेरे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जिस तरह से रोज़ाना प्रार्थना करती हूँ आज भी प्रार्थना करती हूँ सभी बीमारों के लिए परमेश्वर, जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो लंबे समय से मृत्यु की शैया पे लेटे हैं, ना उन्हें मृत्यु आती है ना वो चंगे होते हैं। हे मेरे मसीहा, अपना हाथ बढ़ा दे और अपने हाथ बढ़ा के उन्हें छू कर चंगा कर दे परमेश्वर। तू चाहे तो तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, जो तू चाहता है वो हो जाता है। हे मेरे परमेश्वर, जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सुधि ले प्रभु। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उनकी सुधि ले परमेश्वर। जिनकी किडनीज फेल हो गई है, लीवर, हार्ट, लंग्स, किसी भी तरह की परेशानी से जो जूझ रहे हैं, चाहे ओवरी में सिस्ट हो गए हों, हे मेरे प्रभु छू कर उन्हें चंगा कर, तेरे लिए सब कुछ संभव है। हे मेरे प्रभु परमेश्वर, जो आज ऑपरेट किए जाने हैं उन पे अपना हाथ बढ़ाना, डॉक्टरों की मदद करना कि वो अच्छी तरह से अपना काम करने पाएँ। रक्षा करना प्रभु, तेरी संतानों की रक्षा करना, जो फाइनेंशियली बहुत कंडीशन जिनकी ख़राब है परमेश्वर, जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो कर्ज में डूबे हैं, जिनके मन में ये आता है कि हम सुसाइड कर लें, हे मेरे परमेश्वर, मेरे मसीहा, अपना हाथ बढ़ा और ऐसे लोगों को ऐसी दलदल से बाहर निकाल। अपनी संतानों को तू पवित्र कर, तू शुद्ध कर परमेश्वर। जिन घरों में कलह मचा है, जिन घरों में शांति नहीं है, तू अपनी शांति उन घरों में दे दे। मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बना बैठा है, मारना, फाड़ना, काटना चाहता है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे मसीहा, तू दया कर कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करने पाए। मैं आज की सारी प्रार्थनाएं प्रभु के नाम से मांगती हूँ और मांगती हूँ कि आज हमारे खत्तों को आशीष देना, हमारी रक्षा करना, जिस काम में हम हाथ लगाएं प्रभु तू हमारी रक्षा करना, आने जाने में हमारी रक्षा करना, खतरे मुसीबतों से हमें बचाना, हर प्रकार की परेशानी से हमें दूर रखना, हमारे परिवारजनों की रक्षा करना, सभी लोगों की रक्षा करना जो तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी प्रार्थनाएं पूरी हो जाएं, जो तुझसे पवित्र आत्मा मांग रहे हैं। भरपूर मात्रा में तू पवित्र आत्मा देता है,
तू हमें शुद्ध करता है, तू हमें पवित्र करता है, तू हमारा मसीहा है, तू हमें तुच्छ नहीं जानता है, तू हमसे प्रेम करता है। मैं सारी प्रार्थनाएं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।